हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है यह समय भी गुजर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही वीर और बलवान था। उसके पास बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना थी, जिसके कारण उसके आसपास के सभी राजा उससे डरते थे। और राजा जो भी आदेश देता था उसके राज्य में वही कानून बन जाता था और उसके आदेश का पालन न करने वाले व्यक्ति को सीधे मृत्यु दंड दिया जाता था। इसलिए उस राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति राजा की बातों का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक बार उस राजा के राज्य में लगातार 2 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण किसानों की सारी खड़ी फसलें सूख गईं, जिससे अकाल के कारण राज्य की प्रजा बहुत दुखी हो गई। किसानों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। लेकिन उस समय भी राज्य के कर्मचारी कड़ाई के साथ लगान की वसूली कर रहे थे। राज्य की व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही थी और राजा इन सब बातों से अनजान नाच गाने की महफिलों में मस्त रहता था। वह अपनी प्रजा और किसानों की समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उसकी प्रजा और किसान राज्य छोड़कर जाने लगे। अब राजा का खजाना भी दिन प्रतिदिन घटने लगा। राजा के कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा था। प्रजा असंतुष्ट रहने लगी और धीरे धीरे सेना में भी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। यद्यपि राजा बहुत ही घमंडी व कठोर था, लेकिन उसमें एक बात बहुत ही अच्छी थी और वह यह थी कि राजा अपने दरबार में आने वाले सभी साधु महात्माओं का बड़ा ही आदर और सम्मान करता था। अतः एक दिन उस राजा के दरबार में एक साधु आया। वह उसके पूरे राज्य में हर जगह घूमता हुआ आया था। जनता के मन में जो असंतोष उमड़ रहा था उसे उस साधु ने देखा था। वह साधु उस राज्य में आने से पहले पड़ोस के राज्यों से होकर भी आया था। अतः उसे यह भी पता था कि आसपास के राज्य मिलकर उस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और हमले की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। वह साधु राजा के व्यवहार से बड़ा खुश हुआ, लेकिन राजा के क्रोध के भय से वह डर गया। इसलिए उसने राजा को जनता के असंतोष और पड़ोसी राज्यों के हमले के संबंध में राजा को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन चलते समय उस साधु ने राजा को एक ताबीज दिया और कहा, महाराज, इस ताबीज में एक मंत्र लिखा है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि भयानक संकट आ गया है, तब इस ताबीज को खोलकर मंत्र पढ़ लेना, आपका वह संकट टल जाएगा। राजा ने साधु का दिया हुआ वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। कुछ समय बाद आसपास के सभी राजाओं ने मिलकर उस राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा की सेनाओं ने आधे मन से लड़ाई में भाग लिया, जिससे उनकी पराजय हो गई। शत्रुओं की सेनाएं बढ़ती हुई राजा के महल तक आ गईं। राजा वीर व बहादुर था। वह खुद अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा, लेकिन अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वह युद्ध में कब तक टिक सकता था। अतः राजा अपने शत्रु से जान बचाकर भाग निकला। उसके पीछे पीछे शत्रुओं के 4 सैनिक अपने घोड़ों पर उसका पीछा कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते राजा एक ऐसे स्थान पर आ गया जहां पर बहुत गहरी खाई थी। संभालते संभालते भी घोड़ा खाई में गिर पड़ा। राजा एक पेड़ की डाल पकड़कर बच गया, फिर धीरे से एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। शत्रु के 4 सैनिकों ने खाई में झांका। राजा को लगा कि अब उसके जीवन का अंत आ गया है, लेकिन तभी राजा को उसी समय साधु की बात याद आ गई। अतः उसने अपना ताबीज खोल कर देखा तो उस पर लिखा था कि यह समय भी गुजर जाएगा। राजा चुपचाप चट्टान के पीछे छिपा रहा। शत्रुओं के सैनिकों ने खाई में मरे पड़े राजा के घोड़े को देखकर सोचा कि राजा भी मर गया होगा। इसलिए शत्रुओं के सैनिकों ने अपने अपने घोड़ों पर बैठकर लौट गए। उनके जाने के बाद राजा बाहर निकला, लेकिन उसके दिमाग में ताबीज के उस कागज पर लिखा हुआ वह वाक्य गूंज रहा था कि यह समय भी गुजर जाएगा। वह राजा बहादुर, वीर, बलवान और चतुर तो था ही। अतः उसने कुछ ही समय में फिर से अपनी सेना का संगठन किया और शत्रुओं की सेनाओं पर हमला कर दिया।
राज्य की प्रजा भी शत्रुओं की सेनाओं के अत्याचारों से दुखी थी, इसलिए प्रजा ने भी अपने राजा का साथ दिया, जिससे आसपास की सभी राजाओं की सेनाएं मुकाबला नहीं कर सकी और वहां से भाग गईं। शत्रुओं को राज्य से बाहर खदेड़कर वह राजा फिर से अपने राज्य के सिंहासन पर बैठा और सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने राज्य के उन सभी किसानों के लगान माफ कर दिए जिनके खेत सूखे पड़ गए थे। किसानों की दशा सुधारने के लिए उसने तालाब खुदवाए, नहरें निकलवाई और किसानों को मुफ्त में खाद और बीज भी दिलवाने की व्यवस्था की। भाग्य से इस वर्ष बारिश भी खूब हुई, जिसके चलते खेतों में फसलें फिर से लहरा उठी और राज्य का खजाना भी फिर से भरने लगा। राजा ने अब अपना पूरा ध्यान राज्य की जनता को खुश करने में लगाया। अब समय पर वेतन मिलने से सभी सैनिक भी बहुत खुश थे। राज्य के कर्मचारी भी अब बहुत सावधान रहते थे। भ्रष्ट कर्मचारियों को राजा कठोर दंड देता था, जिससे प्रजा सुखी थी। राजा अब पूरी तरह बदल चुका था। राजा के मन में ताबीज के कागज पर लिखा हुआ वह वाक्य एक मंत्र के समान गूंजता रहता था कि यह समय भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।